लास्ट अपन ने कल डिस्कस किया था रेशनल नंबर में प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस की थी सर। क्लोजर प्रॉपर्टी में किस किस के लिए? फर्स्ट अपन ने पढ़ा था होल नंबर के लिए, सेकंड अपन ने इंटीजर के लिए, थर्ड अपन ने रेशनल नंबर के लिए। अब मैंने कल आपको बताया था रफली कि पहले अपन पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आज अपन डिस्कस करेंगे इस क्लास में तीनों के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ध्यान से सुनिएगा। सेकंड जो है अपनी कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हिंदी में क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता गुणधर्म। क्रम विनिमेयता गुणधर्म, इसके बारे में डिस्कस करेंगे सर। ठीक है, क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्या होती है क्रम विनिमेयता गुणधर्म, क्या होता है? जैसा अपन ने कल क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात किया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा सर क्लोजर प्रॉपर्टी में होगा अपना कोई भी एक, अगर अपन होल नंबर में देख रहे तो एक होल नंबर लिया और उनके बीच एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का या मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का जो भी ऑपरेशन हो वो ऑपरेशन लगाया, अगर वापस से होल नंबर आ रहा है इसका मतलब क्या है? फॉलो हो रहा है। कम्यूटेटिव में क्या होगा? अब कम्यूटेटिव फर्स्ट किसके लिए देख रहे हैं अपन? ए देख लेते हैं। किसके लिए सर? होल नंबर के लिए। होल नंबर हिंदी में पूर्ण संख्या के लिए। होल नंबर के लिए देखते हैं, और होल नंबर में भी जो फर्स्ट है वो किसके लिए देखते हैं सर? फर्स्ट देखते हैं अपन इन एडिशन। इन एडिशन यानी योग संक्रिया में हम देखेंगे क्या? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या मतलब होता है कम्यूटेटिव का? ध्यान से सुनिए, एग्जाम्पल से डायरेक्टली अपन समझते हैं। मान लो 2 कोई होल नंबर है बिल्कुल बिल्कुल सर, 2 होल नंबर है प्लस 3 होल नंबर है, यानी इसको इस तरह से लिखो या फिर 3 + 2 लिखो। दोनों से आना कितना है? इधर भी 5 और इधर भी कितना सर? 5। इट मीन्स दोनों से सेम आ रहा है। तो क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि होल नंबर आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। होल नंबर आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। इसको देखा जाए तो इस तरह से, यानी a + b लिखो या b + a लिखो, दोनों तरफ से अगर सेम आ रहा है, a + b लिखने पर और b + a लिखने पर सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है। अब ऐसे ही सेकंड देखते हैं हम लोग किस में? इन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में देखिएगा सर, मान लो एग्जाम्पल से हम इससे डायरेक्टली समझते हैं। वैसे समझा जाए तो a - b और b - a दोनों अगर सेम आ रहा है तो सब्ट्रैक्शन के अंदर वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, 3 - 5 लिया, क्या ये बराबर आएगा 5 - 3 के? यानी a - b लिया और b - a लिया, तो इधर कितना हुआ सर? -2। इधर कितना हुआ? +2, तो इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। मतलब क्या हुआ कि होल नंबर सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या नहीं है सर? कम्यूटेटिव नहीं है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। आगे पढ़ते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं। एडिशन में देख लिया हमने, सब्ट्रैक्शन में देख लिया। अब देखते हैं सर मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में क्या ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है क्या? देखिएगा, थर्ड जो अपन देखने चल रहे हैं वो किसमें? इन मल्टीप्लिकेशन। इन मल्टीप्लिकेशन देखो, एग्जाम्पल से इसे भी अपन समझते हैं। जैसे अपन ने 2 × 7 लिया, क्या हम 7 × 2 करें दोनों सेम आएगा क्या? 7 × 2 = 14,
इधर भी 14। इट मीन्स क्या है, प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि a मल्टीप्लाई b करो या फिर आप क्या करो, b मल्टीप्लाई a करो। अगर दोनों तरफ से प्रोडक्ट सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये प्रॉपर्टी फुल हो रहा है। इट मीन्स हुआ सो होल नंबर आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, सॉरी एडिशन क्या, मल्टीप्लीकेशन, अंडर मल्टीप्लीकेशन। होल नंबर क्या है, मल्टीप्लीकेशन के अंदर क्या है, कम्यूटेटिव। फोर्थ लास्ट अपन इसका देखते हैं, होल नंबर का कम्यूटेटिव में किसके लिए, इन डिवीजन। इन डिवीजन में देखते हैं, देखिएगा एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया अपन ने 4 डिवाइडेड बाई 2 लिया, क्या ये 2 डिवाइडेड बाई 4 के लिए होगा। इसका मतलब क्या हुआ, a डिवाइडेड बाई b, क्या ये बराबर होगा b डिवाइडेड बाई a के। तो चेक कर लेते हैं सर। इसका मतलब हुआ 4/2 और इसका मतलब हुआ 2/4। इसका फाइनली आया 2 और इसका आया सर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। सर ये तो इक्वल नहीं आ रहा, सो होल नंबर आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। चीज़ें समझ में आ रही है, उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि होल नंबर डिवीजन के अंदर क्या नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है सर, ये था होल नंबर। सेकंड नेक्स्ट अपन लेते हैं इंटीजर के लिए। किसके लिए सर, इंटीजर के लिए। इंटीजर में देखते हैं क्या होता है, और एक क्लास लास्ट और रहेगी प्रॉपर्टीज की इसके बाद की। उसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या, उसके बाद अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बी जो अपन ले रहे हैं फॉर इंटीजर्स, फॉर इंटीजर्स में भी फर्स्ट किसके लिए, एडिशन में देखिएगा। एग्जाम्पल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, एक मिनट। एग्जाम्पल देखिएगा इसका, देखो हमने लिया इंटीजर में दो इंटीजर कोई भी, एक ले लिया 5 प्लस एक ले लिया -3। क्या ये इक्वल होगा -3 प्लस 5 के। देखते हैं, चेक करते हैं ये कितना हुआ सर, 5 प्लस इंटू माइनस का 3। फाइनली इधर तो कितना आया सर 2। इधर देखते हैं -3 + 5 2। इट मीन्स क्या हुआ, दोनों तरफ से सेम आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटीजर्स हैं वो कम्यूटेटिव होंगे किसके अंदर, एडिशन के अंदर। तो यहाँ तो प्रॉपर्टी क्या है, वैलिड है। सेकंड इसी में हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी घटाव में। देखो 2 लिया, इंटीजर है, बिल्कुल इंटीजर है, और ये सब्ट्रैक्शन का साइन। इधर ले लिया -8। क्या ये इक्वल होगा -8, ये तो -8 है ही सही, जो अपना बी वाला पार्ट है, और ये माइनस, ये इंटीजर की, ये सब्ट्रैक्शन के लिए, और ये 2। इधर क्या हुआ सर, ये 2 माइनस इंटू माइनस प्लस का 8। क्या ये इक्वल है -8 -2 के। इधर हुआ प्लस का 10 और इधर हुआ सर माइनस का 10, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है और साइन आता है अपना माइनस का, तो यहाँ वैलिड नहीं है। थर्ड देखिए इन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से। हमने लिया -2 मल्टीप्लाई लिया 7। क्या ये 7 मल्टीप्लाई -2 होगा। इधर हुआ -14 और इधर भी हुआ सर -14। क्यों, क्योंकि जब एक इंटीजर माइनस का एक प्लस का आता है तो माइनस इंटू प्लस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई तो होता है,
बट जो साइन आता है वो माइनस का आता है, यहाँ तो वैलिड है। इन डिवीजन देखते हैं। डिवीजन में देखते हैं सर एग्जाम्पल से। माइनस का 8 ले लिया डिवाइडेड बाई 2 ले लिया, क्या ये इक्वल होगा 2 डिवाइडेड बाई माइनस के 8 के? तो देखिएगा जब कभी भी ऐसे कंटिन्यू दो साइन आ रहे हो तो आप क्या कीजिएगा, ब्रैकेट का यूज कीजिएगा, स्मॉल ब्रैकेट का। इसका मतलब वो सर माइनस का 8/2 और इसका मतलब हुआ 2 माइनस का 8। इधर आया सर माइनस का 4 और इधर आया सर माइनस का 1/4, तो ये इक्वल नहीं। इसका मतलब यहाँ प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। तो चीज़ें मेरे हिसाब से आपको उम्मीद है समझ में आ रही होगी। यहाँ वैलिड है, इसका मतलब इंटीजर के लिए जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन में फॉलो हो रही है, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो हो रही है, सब्ट्रैक्शन में नहीं हो रही और डिवीजन में नहीं हो रही। 1.1 अपन इसी से बेस्ट पढ़ेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं लास्ट किसके लिए, रेशनल नंबर की। फिर इसके बाद ये क्लास फिनिश। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अपन। सी फॉर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के लिए देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट एडिशन में देखिएगा एग्जांपल से समझते हैं। 1/2 रेशनल नंबर है, बिल्कुल सर रेशनल नंबर है। प्लस 3/4 रेशनल नंबर है, बिल्कुल सर रेशनल नंबर है। क्या ये इक्वल होगा 3/4 प्लस 1/2? बिल्कुल इक्वल होगा, एक बार चेक कर लो। 4 एलसीएम लिए, ये 2 हो गया प्लस ये 3, यहाँ भी अपन ने 4 एलसीएम। सर ये तो आपको समझ में आता ही होगा। 4 एलसीएम लिए, ये 3 हुआ प्लस ये कितना हुआ 2, तो ये आया सर 5/4। इधर भी आया सर कितना 5/4। इसका मतलब रेशनल नंबर के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। आगे चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में देखिएगा सर एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। 3/5 लिया माइनस का 8/5 लिया, क्या ये इक्वल होगा 8/5 के माइनस 3/5 का? चलिए चेक करते हैं। एलसीएम ले लिया 5, ये हुआ 3 - 8, इधर भी एलसीएम आ गया अपना 5, इधर हुआ 8 - 3। तो सर ध्यान दीजिए, यहाँ हुआ माइनस का 5/5 और यहाँ हुआ प्लस का 5/5। इट मीन्स सर यहाँ हुआ माइनस का 1 और ये नॉट इक्वल, इधर हुआ प्लस का 1। इसका मतलब प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। तो ये चीज़ें समझ में आ रही होगी धीरे धीरे आपको। यहाँ वैलिड है सर और यहाँ वैलिड नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान से समझते हुए चलिए। थर्ड अपन पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन में। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। धीरे 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 चीज़ों को समझते हुए चलो। थर्ड देखिए सर किस में पढ़ते हैं अपन अब, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में देखिए सर क्या होता है, एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। 3/7 ले लिया और मल्टीप्लाई 7/6 ले लिया, क्या ये इसके इक्वल होगा 7/6 मल्टीप्लाई 3/7? ये मैं क्यों लिख रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब ये हुआ कि a मल्टीप्लाई b लिखो या फिर b मल्टीप्लाई a लिखो, दोनों से सेम आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए ये कितना हुआ, 7 से 7 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी यहाँ आ गया सर 1/2। क्या ये इक्वल है 7 से 7, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6? बिल्कुल सर इक्वल।
इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। किसके लिए? रेशनल के लिए। किसमें? मल्टीप्लिकेशन में। लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी अपन पढ़ते हैं किसकी? डिवीजन में। फॉर डिवीजन। ध्यान दीजिए क्या हुआ, इसका मतलब एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 3/2 डिवाइडेड बाई 4/5 हो गया। क्या ये इक्वल होगा सर 4/5 डिवाइडेड बाई 3/2 के? चलिए चेक करते हैं। ये 3/2 डिवाइड 4/5, ये 4/5 डिवाइड 3/2। ध्यान दीजिए ये 3/2, मैंने कल भी कहा था, कल की क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि अगर ऊपर भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और नीचे भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऊपर भी अंश बटे हर और नीचे भी अंश बटे हर आ जाए तो आपको क्या करना है? नीचे वाले पार्ट का रेसिप्रोकल करके उल्टा पलट कर इससे गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 5/4 इधर क्या हुआ सर? 4/5 मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा तो 2/3। ध्यान दीजिए ये कितना हुआ? 3/5 जा 15/8 और ये कितना हुआ? 4/2 जा 8/15। सर ये तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। तो ये था आज का क्लास, इतना सा जो हमने क्या पढ़ा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। किसके लिए? रेशनल नंबर के लिए, होल नंबर के लिए और इंटीजर के लिए। ठीक है सर। एक लेक्चर लास्ट अपन और लेंगे प्रॉपर्टीज का, उसके बाद अपन बात करेंगे आगे। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें समझ में आपको